गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे गेट्स के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आप पहला लेक्चर नहीं देखें, इससे पिछला लेक्चर है, तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, तब इस लेक्चर को देखिए ताकि आपको पूरा आज का लेक्चर समझ में आ जाए। ठीक है, पिछले दिन हम लॉजिक गेट्स के टाइप्स में बताए थे आपको कि लॉजिक गेट बेसिकली उसको डिवाइड किया गया है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट और एक्सनॉर गेट में। ठीक है, तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो है नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम नैंड गेट और नॉर गेट से बेसिक गेट को अचीव कर सकते हैं। बेसिक गेट कहने का मतलब एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। ठीक है, तो हम नैंड गेट और नॉर गेट दोनों के ही हेल्प से बेसिक तीनों गेटों को अचीव कर सकते हैं, इसीलिए नैंड गेट और नॉर गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा गया। ठीक है, तो हम आज के क्लास में इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं अब हम। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, हम आपसे क्या बताएं, नैंड गेट को और नॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम नैंड गेट से स्टार्ट करते हैं। तो हम आपसे क्या बोल रहे थे क्या कि आप नैंड गेट को यूज करते हुए तीनों बेसिक गेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहा गया। कैसे अचीव कर सकते हैं अब हम यहाँ से देखते हैं। जैसे देखिए, पिछले क्लास में आपसे हम बताए हुए थे नैंड गेट का फिगर सबसे पहले एंड बना लेना है और फिर इसके आगे में एक सर्कल लगा देना है, तो ये गेट आपका नैंड गेट का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसमें एक इनपुट वेरिएबल ए है, इसको अगर हम इनपुट के रूप में डालते हैं और हम जानते हैं कि नैंड गेट में मिनिमम इनपुट 2 होना चाहिए, इसीलिए ए को हम डबल टाइम यहाँ से पास कर देते हैं। ठीक है, और ये आउटपुट फंक्शन एक्स हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या है, ये एंड गेट है, तो एंड गेट के अंदर में मेरा इनपुट क्या गया, ए और ए। ठीक है, अगर हम इसको लिखें अलजेब्रिकली तो क्या हो जाएगा, ये ए डॉट ए, ये एंड गेट हो गया, लेकिन बाहर में नॉट लगाया हुआ, तो होल पे आप कंप्लीमेंट डाल दीजिए। ठीक है, आप जानते हैं बुलियन अलजेब्रा के अंदर में अगर हम ए डॉट ए कहते हैं तो ए स्क्वायर इसका मतलब नहीं होता है, इसका मतलब होता है ओनली ए। ठीक है, ए लिखेंगे, उसके ऊपर हम फिर से कंप्लीमेंट लगा देंगे। ठीक, हम क्या यहाँ से देख रहे हैं कि हम इनपुट क्या पास किए हैं, ए, आउटपुट क्या निकला है, ए कंप्लीमेंट। सीधा सीधा कहने का ये मतलब ये गेट जो है मेरा, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए इनपुट दे रहे हैं तो ए कंप्लीमेंट बाहर निकल रहा है, मतलब ये नॉट गेट को बता रहा है। पहला तो मिल गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर से एक नैंड गेट बना लिए हम। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें 2 इनपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए और बी। ये रहा ए, ये बी, नॉट लगा दिया, अब ये नैंड हो गया। ठीक है, एक और नैंड गेट हम यहाँ से बनाए। अब जो आउटपुट निकला उसको हम अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, इस गेट के लिए इनपुट क्या जा रहा है, ए और बी, तो एंड क्या करेगा, ए डॉट बी, लेकिन बाहर नॉट लगा हुआ है, तो ये ए बी कंप्लीमेंट। डबल टाइम भेज रहे हैं तो नीचे भी क्या हो जाएगा आपका, ये ए बी कंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर अब हम बाहर में चल के इसका आउटपुट को डिफाइन करें तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए बी कंप्लीमेंट डॉट ए बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट। होगा कि नहीं, ये नॉट लगा हुआ इसीलिए, ये एंड गेट था तो डॉट कर दिया, फिर बाहर नॉट लगा हुआ है तो होल पे कंप्लीमेंट डाल दिए। अभी पीछे जो हम बात कर रहे थे ए डॉट ए का मतलब बुलियन अलजेब्रा के अंदर में ए ही होता है, वही सेम तो है, सेम इनपुट वेरिएबल डॉट में हो, चाहे तो प्लस में हो चाहे तो डॉट में हो, मतलब बुलियन अलजेब्रा के अंदर में ए प्लस ए हो या ए डॉट ए हो, दोनों का वैल्यू ए के ही इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ से फिर से हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ए बी कंप्लीमेंट, ये वाला सेल
एक होल पे लगा हुआ है, तो बाहर से हम ये लिख लेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि डबल कॉम्प्लीमेंट रहता है तो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आप प्रीवियस सारे वीडियो को देखिए, ठीक है, फिर आज का क्लास ज्वाइन कीजिए, डेफिनेटली आपको 100% समझ में आ जाएगा ये चीज़ें, क्लियर। तो ये ए बी निकला, मतलब क्या देख रहे हैं हम, अगर इनपुट ए बी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आउटपुट मेरा निकल रहा है ए डॉट बी। कहने का ये मतलब ये जो पूरा सर्किट है ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एंड गेट को हम कैसे दिखाते थे, तो ये डी शेप से दिखाते थे। अगर हम यहाँ से इनपुट ए बी प्रोड्यूस करते थे तो बाहर आपका आउटपुट क्या निकलता था, ए डॉट बी। ये रहा आपका एंड गेट, ठीक है। दो गेट तो बता दिए, नैंड गेट को यूज करते हुए नॉट गेट और एंड गेट। एक तीसरा बच गया और गेट, अब हम उसको भी दिखाते हैं। फिर से यहाँ पे क्या किए, एक हम नॉट गेट ले लिए, एक और नॉट गेट ले लिए। हम क्या किए, ए इसमें इनपुट डबल टाइम प्रोड्यूस किए, फिर से बी इसमें इनपुट डबल टाइम प्रोड्यूस किए। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, ए डॉट ए का कम्प्लीमेंट। कहने का ये मतलब कि ए कम्प्लीमेंट बाहर निकलेगा। सेम इसी तरीके से बी डॉट बी का कम्प्लीमेंट मतलब बी कम्प्लीमेंट यहाँ से बाहर निकलेगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ रहे तो यहाँ से देखिए, यही सेम फिगर है। तो ए अगर हम पास कर रहे थे तो बाहर क्या निकल रहा था, ए डॉट ए का कम्प्लीमेंट मतलब ए कम्प्लीमेंट, वही चीज़ लिखे हुए हैं। सिमिलरली तरीके से अगर बी के लिए करेंगे तो ये बी के लिए ऐसे निकल जाएगा। अब हम फिर से क्या किए, एक और नैंड गेट बनाए और इसमें इस दोनों के आउटपुट को हम भेज दिए। अगर यहाँ से आउटपुट फंक्शन मेरा x है तो क्या हो जाएगा, इस गेट के अंदर क्या जा रहा है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। सबसे पहले तो जा रहा है ये एंड गेट के अंदर में, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट आपका यहाँ से हो जाएगा। लेकिन बाहर में नॉट लगा हुआ है तो होल पे हम कम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज करें तो डी मॉर्गन्स थ्योरम हम क्या बताए हुए थे कि अगर ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट रहता था तो ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट लिखते थे, ठीक है। हम प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को। तो यहाँ से अगर हम इसका यूज़ कर ले डी मॉर्गन्स थ्योरम का, ए पे डबल कम्प्लीमेंट हो जाएगा, एक पहले से एक ये थ्योरम का वाला आएगा ऊपर वाला, फिर प्लस कर देंगे डॉट के बदले, फिर बी पे भी डबल कम्प्लीमेंट आ जाएगा। और डबल कम्प्लीमेंट रहता है तो कम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, ये हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ से हम क्या इनपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए बी, बाहर क्या निकल रहा है, ए प्लस बी। मतलब ये जो पूरा का पूरा आपका लॉजिक सर्किट है, लॉजिक डायग्राम है, ये और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब जब हम और गेट के अंदर में ए और बी दो इनपुट प्रोड्यूस करते थे तो आउटपुट बाहर निकलता था आपका ए प्लस बी। तो ये और गेट भी आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हम क्या देख रहे थे कि नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि नैंड गेट की हेल्प से हम लोग नॉट गेट को अचीव कर लिए, ठीक है, इस सर्किट का यूज करते हुए एंड गेट को अचीव कर लिए और गेट को अचीव कर लिए। कहने का ये मतलब नैंड गेट को यूज करते हुए बेसिक तीनों गेट्स को हम लोग अचीव कर लिए, इसीलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब हम देखेंगे कि नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, ठीक है। उसका नॉर गेट का यूज करते हुए बेसिक गेट का इम्प्लीमेंटेशन हम किस ढंग से करते हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 है यूनिवर्सल गेट में नॉर गेट, ठीक है। क्यों कहते हैं ये तो हम बता चुके हैं। सबसे पहला गेट हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका नॉर गेट। इसमें हम फिर क्या करते हैं, ए इनपुट को डबल टाइम प्रोड्यूस करते हैं। तो आउटपुट फंक्शन क्या होगा इसका, अगर और गेट की हम बात करें, और गेट में अगर ए इनपुट डबल टाइम भेजे हैं तो ए प्लस ए बाहर निकलता है, लेकिन बाहर नॉट है तो होल पे आप कम्प्लीमेंट लगा दीजिए। हम पीछे क्या बात कर रहे थे, बोल रहे थे बूलियन अलजेब्रा के अंदर में ए प्लस ए हो या ए डॉट ए हो, दोनों का वैल्यू ए के इक्विवेलेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि थ्योरम्स है ये बूलियन अलजेब्रा का, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस ए का मतलब ए, बाहर कम्प्लीमेंट है तो कम्प्लीमेंट लगा देंगे। हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ए इनपुट प्रोड्यूस किए हैं तो आउटपुट इस सर्किट से बाहर क्या निकल रहा है, ए कम्प्लीमेंट निकल रहा है। मतलब
ये नॉट गेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका ए, तो आउटपुट आपका निकल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, x इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका नॉट गेट बन गया। क्लियर? नेक्स्ट नंबर, ये नॉर गेट रहा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, ए को डबल टाइम भेज रहे हैं, फिर से एक दूसरा हम नॉर गेट बना रहे हैं जिसमें हम बी को डबल टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक तीसरा हम नॉर गेट बना लिए और इसमें क्या किए, इस दोनों का जो आउटपुट आया था उसको हम इनपुट डाल दिए यहाँ पे। अब देखते हैं इसे बाहर क्या निकल रहा है। a प्लस ए हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, यहाँ से क्या निकला था, a कम्प्लीमेंट। सेम b के लिए करके हैं तो b कम्प्लीमेंट। इस गेट के लिए क्या होगा, तो इस गेट के लिए हो जाएगा नॉर है, a कम्प्लीमेंट इनपुट जा रहा है, b कम्प्लीमेंट जा रहा है। सबसे पहले आप और के लिए देखिए तो प्लस कर देगा। ठीक है, फिर से हम क्या देख रहे हैं, बाहर नॉट लगा हुआ तो होल कम्प्लीमेंट लगा दीजिए आप। अब यहाँ से क्या हो गया, a कम्प्लीमेंट प्लस b कम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता था, a प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट। मतलब कम्प्लीमेंट दोनों पे शिफ्ट करना है और प्लस है तो डॉट कर देना है। सिमिलरली तरीके से करेंगे, ए कम्प्लीमेंट पहले से एक था, एक थ्योरम का आ जाएगा, डबल कम्प्लीमेंट प्लस है तो डॉट हो जाएगा, बी पे ए कम्प्लीमेंट है डबल आ जाएगा, दोनों पे डबल डबल कम्प्लीमेंट आ गया तो ये हो गया ए डॉट बी। अगर हम इस पूरे सर्किट में ए बी इनपुट प्रोड्यूस कर रहे थे तो मेरा आउटपुट क्या निकला था बाहर, ए डॉट बी। कहने का ये मतलब ये जो सर्किट है वो एंड गेट के बारे में रियलाइज करवा रहा है। ठीक है, तो ये आपका ए डॉट बी और ये एंड गेट बन गया। ठीक है, अब हम और गेट देखते हैं ये कैसे बनता है नॉर गेट से। ये रहा नॉर गेट। ठीक है, इसके अंदर में ए और बी दो इनपुट हम प्रोड्यूस किए, फिर से दूसरा नॉर गेट हम बना लिए और इसको डबल टाइम हम भेज दिए। मतलब ये नैंड जैसा है, सिर्फ आपको चेंज कर देना है गेट्स को। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी अगर प्रोड्यूस करेंगे और गेट में तो ए प्लस बी हो जाएगा, बाहर कम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो ये जा रहा है ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट इनपुट, इसमें भी जा रहा है ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये हो जाएगा डबल डबल टाइम ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट। ये दो इनपुट था और गेट था इसलिए बीच में प्लस कर दिए, फिर बाहर नॉट है तो होल कम्प्लीमेंट। फिर से सेम वेरिएबल दो बार ऐड हो रहा है, मतलब x प्लस एक्स बुलियन अलजेब्रा के अंदर में x होता है a प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट का डबल कम्प्लीमेंट हो जाएगा, और डबल कम्प्लीमेंट है तो कम्प्लीमेंट कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब क्या देख रहे हैं कि अगर हम इस सर्किट के अंदर में ए बी प्रोड्यूस किए हैं तो बाहर क्या निकल रहा है आपका ए प्लस बी निकल रहा है। मतलब ये सर्किट और गेट को रियलाइज करवा रहा है। अगर हम ए बी इनपुट प्रोड्यूस करते हैं और गेट के अंदर में तो बाहर जो है आपका आउटपुट ये ए प्लस बी निकलता है, ये आपका और गेट है। क्लियर? तो ये तीनों चारों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना पढ़ा है, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्राइब करने में कुछ जा नहीं रहा है तो उसको सब्सक्राइब आप जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है ना। और कंप्यूटर साइंस में जो भी सब्जेक्ट होगा उसका वीडियो आपके सामने हम लेके आएंगे ताकि आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।